तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये एक प्रॉपर ड्रॉपर स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि यार ड्रॉपर जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम कम बचा हुआ है। दे हैव वेरी लेस टाइम। सेकेंडली उनकी पूरी दिन क्लासेस में ही जा रही है, तो उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस का या रिविज़न या बैकलॉग क्लियर करने का। तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है। थर्डली जो उनको सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई उनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जेईई मेंस आने वाला है ना। तो सिलेबस भी उनका लेट ख़त्म हो रहा है सब बैचेस से, लाइक दिसंबर मिड जनवरी इस टाइम पे ख़त्म होगा, तो उनके उसके बाद रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है आपके, और एक डर सा लग रहा है कि इस बार अपने माँ बाप को क्या चेहरा दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा कि यार जिसको बोल के ड्रॉप लिया। क्योंकि यार ड्रॉप लेने का डिसीजन आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि यार एक परिवार का होता है। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न उनको रहता है कि भाई इस बार नहीं हुआ तो अपने माँ बाप को क्या चेहरा दिखाऊंगा, सही नहीं जा रहा। और मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी बात बोलूँगा दिल से बात बोलूँगा। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपकी सारी दिक्कतों को सॉल्व करना है। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ इधर आया है, तो एक बार लाइक कर देना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को कि कैसे कैसे आप सॉल्व करना, स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे जाना है। तो यार सबसे पहली चीज़ कि यार जो लेस टाइम का जो आपके अंदर में फियर है ना, इसको हटाओ। क्यों हटाओ, क्यों आप ऐसा क्यों बोलो भैया, आपको तो सब बात पता है ना, हमारी 6 महीने बचे हैं जेईई मेंस में। तो यार अगर अभी के टाइम में भी देखो लेट बैचेस जैसे प्रयास 2.0 हो गया, वो सारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकते या इस बेसिस पे रैंक नहीं आ सकती, वरना कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी बैचेस नहीं खोलते अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा होता इन लेट बैचेस से। तो ये जो आपके मन में जो डर बैठ गया ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम कम बचा, 6 महीने ही है, ये रियलिटी भी है। लेकिन इससे आपको उतना नहीं डरना कि भाई आप पढ़ाई नहीं कर पाओ। बहुत बच्चों का ये हो रहा है कि भाई वो सोचते हैं ना कि भाई मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो दे स्टार्ट फाइंडिंग शॉर्टकट कि यार मेरा ज़्यादा जल्दी कैसे हो पाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो प्रयास 1.0 में थे ना, अब वो 2.0 में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि प्रयास 2.0 से सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, हर एक में कंटेंट सेम होता है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, थोड़ा बहुत जैसे डेप्थ कम हो जाती है किसी चीज़ को अगर आप जल्दी करवाओगे। तो ये जो आपके अंदर जो मिथ है ना, ये इसको पहले दूर करो और आप में से प्रॉमिस करो कि भैया मैं डरूंगा नहीं, मेरे पास टाइम कम बचा है, मैं 6 महीने में भाई 60 साल जितनी मेहनत करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। ये सबसे पहली पॉइंट क्लियर है। दूसरी अब चीज़ पे आ जाए जो कि एक मेजर कंसर्न है कि भाई आपका जो पूरा टाइम है ना भाई, पूरा क्लासेस में ही जा रहा है। क्लासेस के अलावा आपको ना ही क्वेश्चन सॉल्विंग को टाइम मिल रहा है, ना ही रिवीजन का टाइम मिल रहा है ना। ना ही मैं बोलूँगा कि भाई सोने टाइम भी एंजाइटी है कि यार बैकलॉग रह गया थोड़ा, इसका कर लेता तो सही रहता। तो इसको कैसे अवॉइड करना है, इसके लिए मैं आपको 2 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, जो आपको अभी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहली बात, तो अगर आप घर वगैरह में पढ़ रहे हो तो जॉइन अ नियर बाई लाइब्रेरी, क्योंकि यार घर के एनवायरनमेंट में ना थोड़ा आलसपन ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में आपको आलसपन ज़्यादा आएगा, आपको थोड़ा मन नहीं करेगा, थोड़ा लथार्जिक सा फीलिंग आएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए, मैं खुद भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, आप सभी को पता होगा, है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के आप कोई नियर बाई लाइब्रेरी ज्वाइन करो और ट्राई करो कि भाई लाइब्रेरी में आपके 8 घंटे की सीटिंग हो सके। और ऐसा कोई बच्चा अगर वो ड्रॉप लेके पढ़ रहा है, उसके बाद हो ही नहीं सकता, उसके पास पूरा दिन खाली हो, 8 घंटा वो लाइब्रेरी में ईजिली दे सकता है। और इन 8 घंटे में अगर मैं प्रैक्टिकली भी बात करूँ, अगर आप लेक्चर को 1.5x या 1.75x में भी देख रहे हो, 3 लेक्चर तो आपके आराम से हो जाएंगे विद प्रॉपर नोट मेकिंग एंड एवरीथिंग। तो इसमें आपका जो पूरा दिन का क्लास है ना, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपको जो लेक्चर क्लासेस है वो आपको लाइब्रेरी या ऐसा कोई एनवायरनमेंट में चले जाओ जहाँ आप पढ़ाई कर पाओ, जहाँ आप अपना बेस्ट यूटिलाइज़ कर पाओ। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि मैंने क्या करा था। मैं यार बेड अवॉइड करता था, लाइक मैं बेड पे सोता नहीं था, ना ही बेड पे कोई भी एक्टिविटी बेड पे नहीं करता था। मेरी मम्मी को पता होगा कि यार मैं ज़मीन में चटाई बिछा के मैं प्लेन ग्राउंड में सोता था, ताकि यार मेरे को नींद ना आए, मैं थोड़ा बहुत बोर्डम फील ना करूँ, थोड़ा बहुत मतलब नींद सा ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो कि मेरा ब्रेन भाई खाली रहे। और एक सच बात मैं आपको यही बोलूँगा कि यार आपके दिमाग में ये सब थॉट्स तभी आते हैं जब आप खाली बैठे रहते हो। और ये फैक्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसा बड़ा भाई आपको समझा रहा हूँ कि ये सारे थॉट्स आपको तभी आएंगे जब आप खाली बैठे हो। तो यार 8 घंटा ट्राई करो, आप कहीं भी पढ़ो, घर में, लाइब्रेरी, एनीवेयर। मैं घर पे भी कर लिया, आपको मैं लाइब्रेरी इसलिए सजेस्ट कर रहा था क्योंकि वो बेटर होता है। तो आप ट्राई करो कि 8 घंटे में आपका पूरा लेक्चर नोट मेकिंग वाला पार्ट खत्म हो जाए, और रिमेनिंग आपको फिर 4 घंटा मिलेगा, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन के लिए मैंने अपने ग्रुप में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, या तो अगर आपको मेरे वाले शॉर्ट नोट्स नहीं अच्छे लगे तो आप खुद के भी बना सकते हो। 4 घंटा इज़ मोर देन सफिशिएंट, जिसमें आप अपना रिवीजन भी कर लो
और जिसमें आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो। और यार ड्रॉपर बच्चों का ना बैचेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जिन्होंने लेट स्टार्ट करा है, तो यार प्रयास 2.0 ना बहुत ज़्यादा एक अच्छी बैच है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। उसमें भाई इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे, भाई सलीम सर वगैरह हैं, सारे जो गोट टीचर्स हैं सारे हैं, तो उन पर आप ट्रस्ट करो रैदर देन मेरे पे। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप टीचर्स पे ट्रस्ट करो। और एज अ बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर्स अच्छे हैं भाई, डीपीपी मिल रही है, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है यार, है ना, शीट्स मिल रही है, टीचर्स की होमवर्क मिल रहा है, मतलब जो सबसे बेस्ट होता है ना, आपको सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसा मत सोचो कि यार लेट बैच है तो अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा ईल्ड करेगा। आप बस ट्रस्ट करना अपने टीचर पे, फॉलो करना जो बैच के मटेरियल है, डीपीपी दे रहे हैं, क्लास के नोट्स मिल रहे हैं, उनको फॉलो करना, अच्छा जाएगा। अब है तो यार मेजर इश्यू पे कि बैकलॉग्स को कैसे ख़त्म करना है, एग्जिस्टिंग बैकलॉग जो आपका हो गया है उसको कैसे क्लियर करना है, क्योंकि यार लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आप ड्रॉपर हो तो कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लग जाती है, वो भी इंक्लूड करना पड़ता है, तो बैकलॉग के लिए टाइम नहीं मिलता। तो भैया बैकलॉग के लिए क्या करें, तो यार मैं आपको प्रैक्टिकल टिप देना चाहूँगा कि अगर आप बैकलॉग करोगे ना, आपका जो करंट सिलेबस है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि फोकस ऑन द करंट थिंग, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बैच में करंटली पढ़ाया जा रहा है, ट्राई करो। आपके दिन में अगर 3 लेक्चर दिए जा रहे हैं तो 3 लेक्चर कंप्लीट करो, एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा रही है तो 4 लेक्चर कंप्लीट करो। बैकलॉग को, जो बैकलॉग का टॉपिक है ना, आप बैचेस में जब पढ़ते हो तो आपको वहाँ दिखता होगा कि यार टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन, टॉपिक 2 हाइब्रिडाइजेशन, टॉपिक 3 आयोनाइजेशन। तो ये टॉपिक सर्च करके आप यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे कोई 30 मिनट्स का, कोई आधे घंटे में आपको समझा दें, वो देख के बैक टू बैचेस। उसके अलावा यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकना, वरना टाइम वेस्ट होगा। अगर आप बैकलॉग को फिर उस बैच से कंप्लीट करने जाते हो ना, तो आपका लेक्चर का बर्डन बढ़ जाएगा और आपसे बैकलॉग कभी क्लियर नहीं होगा, आपका जेई बहुत पास आ जाएगा। मैं ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ, आप फॉलो करना। आपको मैं 100% लिख के देता हूँ कि यार रिजल्ट मिलेगा, अपने बड़े भाई पे भरोसा करो। और इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भैया मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। बोल रहे हैं बैचेस में कि दिसंबर एंड में सिलेबस कंप्लीट होगा, जैन मिड में सिलेबस कंप्लीट होगा, तो भैया फिर उसके बाद मैं रिवीजन कब करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये कब करूँगा, क्योंकि जेई में जनवरी सेशन आ जाएगा। तो उसके लिए देखो मैं आपको 2 चीज़ बोलूँगा। सबसे पहली चीज़, जो आपके हाथ में नहीं है ना, द थिंग्स दैट आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ यू, उसके बारे में आप सोचना बंद कर दो। बहुत क्लियर रहो, क्लियर माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन आपको देना है। आप समझो कि आपको भाई जेई में इसमें क्वेश्चन दिया गया, उसमें भी आप भटक रहे हो कि ये करना था या वो करना था, तो यार वो क्वेश्चन कभी होगा ही नहीं, पता है ना। तो यू हैव द क्लियर माइंडसेट कि भाई ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ये बैचेस वगैरह कब ख़त्म होंगे, कब टीचर सिलेबस कंप्लीट करवाएगा, तो इसका आप ज़्यादा मत सोचो। आप ये मत सोचो कि भाई मंजिल आ जाएगा, मेरे से मंजिल छूट जाएगा, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। आपको जो चीज़ फॉलो करनी है, द रिविजन शुड बी डन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आप उसको लेटर के लिए बचा ही नहीं सकते, क्योंकि स्कोप ऑफ मतलब एरर बहुत कम है। आप बाद के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो पहले प्रोक्रास्टिनेशन आप करते थे ना कि बाद में रिवाइज कर लूँगा, ये चैप्टर कंप्लीट होने दे भाई, है ना, उसके बाद मैं रिवाइज कर लूँगा, यही एक माइंडसेट रहता है ऑनलाइन बच्चों को। मैं आपको बेहतर समझता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ऑनलाइन तैयारी करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यू शुड डिले दिस प्रोक्रास्टिनेशन। मैंने आपको बता दिया, आपके पास टाइम बच जाएगा रिवीजन का। रिवीजन आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डेली बेसिस, क्योंकि मंजिल कवर करने का आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं, है ना। तो ये आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए, मैंने ड्रॉप लिया है, मेरे को खुद पे भरोसा है, मैं आई ट्रस्ट माई सेल्फ, है ना। मैं कैसे क्लियर नहीं कर सकता, है ना, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं क्लियर नहीं कर सकता। और एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर आपका नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, माँ बाप फिर भी आपको प्यार करेंगे, और आप उस प्यार के लिए, अगर आपका ये फेलियर रिवेंज बन जाएगा एक दिन कि भाई मैं जेई में फेल हुआ लेकिन मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगा, तो यार यू हैव नथिंग टू लूज़। आपको बेस्ट देना, आपको इतनी मेहनत करना है कि भाई आपके माँ बाप भी डर जाए कि भाई ये हमारा लड़का है कि नहीं, है ना। आपका सिलेक्शन आपकी तकदीर लिख देगा, है ना। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं, मतलब बड़ा भाई मैंने भी यही करा था। लास्ट दिनों में 19 घंटे पढ़ने का मोटिवेशन ऐसे ही आया था कि मैं खुद पे भरोसा करता था कि भाई मेरा कैसे नहीं हो सकता सिलेक्शन, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, है ना। ये आपके अंदर रहना चाहिए। आप खुद से पूछो कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको जवाब मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपका बड़ा भाई रोहित शॉ, साइनिंग ऑफ, बाय।